नमस्कार। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज मैं बात करूँगी आज्ञा चक्र की। अब तक मैंने अन्य सभी चक्रों की बात करी, कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे आपके जीवन में फलीभूत होता है, इसका कैसे आप फ़ायदा उठाएं। आज मैं बात करूँगी आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र हमारे शरीर के सारे चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। वैसे तो सारे चक्र अपने आप में महत्वपूर्ण है, परंतु आज्ञा चक्र यदि आपका एक्टिवेट हो जाता है तो और अन्य चक्रात जो हैं वो थोड़े कमज़ोर भी होते हैं, तो वो उसको बैलेंस कर लेता है। आज्ञा चक्र को हम थर्ड आई भी कहते हैं। थर्ड आई को एक्टिवेट करना आसान नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप ना कर सकें। उसके लिए अपने सांसों को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सांसों को नियंत्रण कैसे करते हैं? सांसों के नियंत्रण के लिए मैंने कई नियम बताए हैं कि आप अजपा जाप कर सकते हैं। अजपा जाप आपके सांसों को बहुत अत्यधिक नियंत्रण करने में कारगर सिद्ध होता है। यदि आप हमेशा अपने आप को साधना में संलग्न रखते हैं, यानी हमेशा साधना करते हैं या प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम भी आपको आपके आज्ञा चक्र को जागृत करने में बहुत सहायक होता है। उसमें आप योगा भी कर सकते हैं। योगा आपका शरीर जितना एक्टिव रहेगा, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, इन सब चीज़ों में यदि आप लगे रहते हैं, आपके दिनचर्या में ये चीज़ें शामिल है, तो आप यकीन मानिए आपका आज्ञा चक्र बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। हमारे साथ सबसे बड़ी एक विडंबना इसको कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि हम नीचे के 3 चक्रों में ही उलझे रह जाते हैं। जो सबसे नीचे वाले 2-3 चक्र हैं वो ही हमें ऊपर की ओर आने नहीं देता है, और वो उलझन ही आपको सहस्त्रार तक नहीं पहुंचने देता है, या आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट नहीं होने देता है। तो आपको सबसे पहले चाहिए कि अपने आप को एक्सरसाइज के द्वारा या नीचे के तीनों चक्रास को एक्टिवेट करके उनसे ध्यान को पहले हटा लें। यानी जब आपके ये चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, नीचे के चक्रास जब एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना आसान हो जाता है। जब नीचे के चक्रास आपके एक्टिवेट नहीं रहते हैं तो आपका आज्ञा चक्र या आपका थर्ड आई ओपन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप जब अपनी चक्रों पे कार्य करेंगे, अपने चक्रों को जागृत करने में जब लगेंगे, तो सबसे पहला अपने दिनचर्या में प्राणायाम को, एक्सरसाइज को शामिल करें। उसके बाद अपने अन्य नीचे के चक्रास को जागृत करने में जिस तरीके से मैंने बताया है वो करें। उसके बाद आप अपने थर्ड आई को ओपन करने का प्रयास करें। थर्ड आई को ओपन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? थर्ड आई को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति जब करते हैं तो अपनी सांसों को आप कमांड दें कि वो आपके आज्ञा चक्र से, जब हम सांस बाहर फेंकते हैं कपालभाति में, तो आपके आज्ञा चक्र से वो बाहर की ओर जा रहा है, और आप इसको लगातार करें। कपालभाति एक ऐसा योगा कह लीजिए, प्राणायाम कह लीजिए, उस ये दोनों ही इसके ये होते हैं। तो या तो आप उसको जब करेंगे तो ऐसे करेंगे कि आपके आज्ञा चक्र से एनर्जी जो है वो बाहर की ओर निकल रहा है। आप जब जोर से सांस को बाहर की ओर फेंकते हैं तो आप ये कल्पना शक्ति में, अपनी कल्पना शक्ति बढ़ा करके, अपनी कल्पना में करके आपके आज्ञा चक्र से वो आप फील करें कि वो निकल रहा है, वो एनर्जी निकल रहा है। कोई भी प्राणायाम, कोई भी आप चक्रों को जागृत करने के लिए कोई भी प्रयास करते हैं तो वो कम से कम 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन या 101 दिन आपको करना ही पड़ता है, तभी आपका शरीर उसको एक्सेप्ट कर पाता है। और कभी भी आप जब करते हैं, जब इन चीज़ों को अपनाते हैं अपने जीवन में, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए, चक्रों को जागृत करने के लिए, जब इन क्रियाओं को आप करते हैं तो आपको लगातार करने की आवश्यकता होती है। ये चक्रास यदि आपके जागृत हो जाते हैं, आज्ञा चक्र जब आपकी जागृत हो जाएगी, तो आपको महसूस होगा कि आपका सर जो है वो हमेशा एक हल्कापन, यानी कभी भी आपके ऊपर टेंशन हावी नहीं होगा। कपालभाति तो मैंने पहली विधि बताई इसको जागृत करने की। दूसरी विधि मैं बताती हूँ, भ्रामरी क्रिया जो होता है वो भी आप इसके लिए कर सकते हैं। भ्रामरी से भी आप, लेकिन आपको फोकस अपने आज्ञा चक्र पे करना है।
तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि अपने आप को मिरर में देख करके, ये भी एक बहुत सिद्ध किया हुआ एक विधि कह सकते हैं इसको, है अपने आप को मिरर में देखते हुए अपने आज्ञा चक्र को देखेंगे और आप महसूस करेंगे कि एक एनर्जी उधर से निकल के, यानी मिरर से एक एनर्जी आपके आज्ञा चक्र से निकल रहा है और आपके अपने आज्ञा चक्र से उस दोनों का एक मिलाप हो रहा है। एक एनर्जी सी, एक लाइट सी निकल रही है जो एक दूसरे के अंदर जा रही है। और ये लगातार ये विजुअलाइज करना है आपने, देख करके आंखों को पलक बिना झपकाए हुए आप इनको करें। जिस प्रकार हम त्राटक की क्रिया करते हैं, त्राटक जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक कैंडल लाइट को सामने रख के करते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने आप को सामने रख के अपने आज्ञा चक्र को अपनी आज्ञा चक्र से मिलाना है और बिल्कुल कल्पना करना है। आप जब धीरे धीरे बिल्कुल कंसंट्रेट करके जब उसे देखेंगे, हो सकता है शुरुआत में आपको हल्का सा दर्द महसूस हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि आप दर्द से भी आपको निजात मिल गया और आप इसको एक्टिवेट करने में बहुत सक्षम हो गए हैं। आपको जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा तो आप पाएंगे कि आप किसी भी टेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, या जो भी आप किसी से बातें कर रहे हैं या कुछ भी आप ऐसी क्रिया कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि सामने वाला आदमी आपकी बातों पर विश्वास करे या आपके बातों को सुने, तो आप वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के समय अपने आप को एक कमांड देना होता है कि आप अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं और ये आपके अंदर एक बहुत आकर्षण पैदा कर रहा है और सामने वाले को आप सम्मोहित करने में सक्षम हो रहे हैं। ये कमांड आपको देना है और उसके बाद इसके एक्टिवेशन के लिए प्रयास करना है। यहाँ एक बात आप अवश्य ध्यान रखेंगे, किसी भी गलत काम के लिए इसका प्रयोग यदि करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि इस जन्म में ही आप जिस चीज़ को पाने के लिए कर रहे हैं वो चीज़ ही आप खो दें। तो इसलिए हमेशा इस क्रिया को करके, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करके हमेशा अच्छे कर्मों के लिए इसका प्रयोग करें और अपने जीवन में खुशियाँ लाएं, अपने जीवन में अपने आप को सामर्थ्यवान बनाएं, अपने आप को आकर्षक बनाएं, अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि आपको लोग पसंद करें, आपको लोग प्रेम करें, आपको एक प्रतिष्ठा की नज़र से देखें, आपका हाव भाव ऐसा हो कि लोग आपको बहुत पसंद करें। तो आप अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करें। हाँ, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के बाद आपको ईश्वर की भी कृपा बहुत आसानी से मिल जाती है। जो ईश्वर आपके शरीर के अंदर बैठा है उसकी आशीष पाने में आप सक्षम हो जाएंगे और आप पाएंगे कि आपका जीवन बहुत सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली होता जा रहा है। आप जिस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं, जिस व्यापार में हाथ डाल रहे हैं, उसमें आपको बहुत अत्यधिक सफलता मिल रही है और आपका जीवन सुखमय होता जा रहा है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी जल को कैसे चार्ज करके और जल से आप अपने जीवन के समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, कैसे आप अपने आप को एक्टिव रखने के लिए या अपने अच्छे गुणों को एक्टिवेट करने के लिए आप पानी से कैसे प्रयोग करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और लाइक करते रहिए हमारे वीडियो को। और आप और क्या जानना चाहते हैं और क्या समझना चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उस पे भी मैं वीडियो बना के आप तक अवश्य पहुंचाऊंगी। धन्यवाद।